और अगली बड़ी खबर है राजस्थान के जालोर के आहोर से। आज वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान काफी हंगामा हो गया। आपको बता दें कि जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में हाईकोर्ट के आदेश के तहत आज 140 मकानों पर बुलडोजर और जेसीबी चलाई गई। यह मामला तब उठा जब दो भाइयों के बीच जमीन विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की जांच करवाने के बाद पूरे ओडवाड़ा गांव की जमीन को ओरण भूमि बताया गया और समय रहते अपने घरों को खाली करने के लोगों को निर्देश दे दिए गए। और इसी सिलसिले में प्रशासन ने आज वहां पर पहुंचकर निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। और इसी दौरान गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कहा कि वे सालों से यहीं रह रहे हैं। सरकार ने इनको लाइट, पानी के कनेक्शन दिए, पट्टे भी जारी किए, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब दो भाइयों के विवाद में 400 परिवारों के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि वो सिर्फ सरकारी जमीन खाली करवा रहे हैं। और जालोर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मफतलाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मफतलाल, फिलहाल 400 परिवारों का मामला है और प्रशासन को काफी विरोध का वहां सामना करना पड़ा है। क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई निपटारा हुआ, कोई सहमति बन पाई है? फिलहाल वहां किस तरह के हालात हैं? ये सुबह से ही लगातार जो है मकान तोड़ने का सिलसिला जारी था। उस समय लोगों ने काफी सारा विरोध किया था। कई लोगों के घर टूट गए थे, कई ऐसे भी परिवार थे जिनका एक ही मकान था और गरीब परिवार थे जिनके पेंशन के सहारे उनका जीवन जो यापन होता है। ऐसे में उनका मकान टूट जाना और बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में लगातार जो है वहाँ के ग्रामीण रो रहे थे, प्रशासन भी देख रहा था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था उनको गिराने का। तो ऐसे में 150 परिवारों का मकान जो है कहीं कहीं सुबह से ही लगातार जो है सिलसिला जारी था। लेकिन इसी बीच में जैसे ही खबरें चली और उसके बाद में स्थानीय विधायक सहित जो अन्य 4 लोग जो है मुख्यमंत्री से मिले थे इन संदर्भ में और तत्काल रूप से इस पर रोक लगाने की जो बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि स्थानीय विधायक जो है छगन सिंह राजपूत जो है मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा से मिले हैं, उसके बाद में क्या बात सामने निकल कर आई है वो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में मिले हैं कि जिस तरह से 150 परिवारों का मकान जो है टूट रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। सुबह से प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया था और कई घरों के मकान भी जो है मकान तोड़ दिए थे बुलडोजर से। ऐसे में प्रशासन मौके पर मौजूद था, लोग लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा था। जी मोहम्मद, आखिर ये गफलत कहां पे रही? क्योंकि कोर्ट में जो कागजात पेश किए गए थे उन भाइयों की तरफ से, उनके मुताबिक ये पूरी जमीन जो है वो सरकार की नजर आती है। लोगों का यह कहना है कि पहले जो प्रशासन है उनको बिजली के कनेक्शन दे चुका है, पानी के कनेक्शन दे चुका है, उनके पट्टे जारी करने को लेकर उन्होंने जब अपने यहां पर एप्लीकेशन लगाई थी तब किसी तरह का कोई वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो आखिर ये गलतफहमी प्रशासन की तरफ से हुई या किसकी तरफ से हुई, इसका कुछ पता चल पाया है? जी साफ तौर पर ये जो मकान जितने भी बने हुए हैं ओरन और आसपास जो तालाब था, पुराना तालाब, उसके ऊपर बने हुए, क्योंकि अब्दुल रहमान कमेटी ये कहती है कि नदी नाले तालाब पर जो है पट्टा भी जारी नहीं कर सकते। ऐसे में उस समय जो है तत्कालीन जो सरपंच रहे होंगे उन्होंने जो पट्टे जारी किए, तो कहीं न कहीं कुछ प्रशासनिक जो है अधिकारियों की भी कहीं न कहीं गलती यहाँ देखने को मिली। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति तो पट्टे जारी नहीं करने चाहिए थे, बिजली बिल नहीं करना चाहिए थे और लाइट बिल का भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब करीबन 8 दशक कह सकते हैं अपन, 80 से 90 साल तक जो लोग उससे पहले से रह रहे हैं, जिनकी 4 पीढ़ी यहाँ खत्म हो चुकी है, ऐसे में उनका घर अगर कहीं तोड़ा जाता है तो बहुत बड़ी दुख की बात है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मफतलाल, ये बड़ा गंभीर मामला है। प्रशासनिक लापरवाही इसमें बड़े स्तर पर सामने निकल कर आती है। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से अगर लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी पिछली पीढ़ियों के पास क्या कागजात थे, वो जायज़ तरीके से रह रहे हैं, नाजायज़ तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है प्रशासन के ऊपर। जो लोकल वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें या फिर हम सचिव की बात करें या फिर हम ग्राम पंचायत से ऊपर भी अगर जाते हैं तहसीलदार की, गिरदावरों की बात करें, क्या उन्होंने वहां अपने समय में किसी तरह के कोई दौरे नहीं किए? और इतने लंबे समय से अगर उनको लग रहा है कि ओरन की भूमि पर है, तालाब की भूमि पर वो अगर वहां पर प्लॉट बने हुए हैं, लोग वहां पर सालों से रह रहे हैं, तो क्या उन्हें नोटिस तामील कराने की कोई कार्रवाई इतने पिछले दिनों में नहीं की गई? हेलो
जी, अब मफतलाल ये जानना चाहेंगे, इतने लंबे समय से 2-3 पीढ़ियों से अगर लोग वहां पर रह रहे थे, तो आज की पीढ़ी को नहीं पता कि 2-3 पीढ़ियां पहले उनके कागज वो कैसे रह रहे थे, वो किस तरह की भूमि है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे हम सरपंच की बात करें, ग्राम सचिव की बात करें, गिरदावर की बात करें, पटवारी की बात करें, अगर मान लीजिए इतने लंबे समय से वहां पर अतिक्रमण अगर इसको माना जा रहा था, तो क्या किसी तरह के कोई नोटिस तामील उनको नहीं करवाया गया? इतने सालों में कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, अगर पुरानी अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय सभी लोगों को जो है पट्टे जारी कर दिए गए थे और सबको पट्टे भी मिल गए थे। ऐसे में लोग अपनी मर्जी से वहाँ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन अभी ये जो मामला उत्पन्न हुआ है, एक दो भाइयों के विवाद के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण जो है इतना सारा ये जो बड़ा मामला बन गया है। दो भाइयों के विवादित मामले के कारण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मफतलाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, 400 परिवारों का ये सवाल है।